अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ एमसीक्यूज। टेस्ट नंबर 2 है आपके पास। फर्स्ट हमने एक्सप्लेन की थी टेस्ट 2 को, अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेफाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? आपको पता है ग्रेफाइट जो होते हैं वो आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर भी डायमंड और ग्रेफाइट आपको बताए जाते हैं क्रिस्टलाइन की फॉर्म में। तो आपके पास ये एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कंपाउंड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है और ऑफ कार्बन, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी था एलिमेंट और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। सेकेंड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एक्सेप्ट। सारी फिजिकल चेंज है, एक नहीं है। हमने पढ़ाया था मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, ये भी फिजिकल चेंज है। ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर की बर्निंग हो रही है तो आप देख रहे हैं कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो यही आपके पास फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन सी है एवापोरेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है, ये भी फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, तो ये भी स्टेट चेंज हो रही है, तो आप कह सकते हैं ये भी फिजिकल चेंज है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी फिजिकल चेंज नहीं है, तो आप कहेंगे बर्निंग ऑफ पेपर। क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछा जा रहा है कहां पे कंपाउंड बनेंगे? मेल्टिंग, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, आपको पता है ये दोनों फिजिकल चेंज है, यहां कोई न्यू चीज नहीं बनेगी। ऑप्शन सी जो है कंबशन है, यहां न्यू चीज बनती हैं, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी, जबकि ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आपका करेक्ट ऑप्शन है सी कंबशन। क्वेश्चन 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड ऑलवेज होता है, ये भी मैं पढ़ा के आया हूं। आपके पास इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास कंबशन, ये मैंने डिस्कस भी किया है और बताया भी है। क्वेश्चन 5 मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, ये भी हमने आपको बताया है, इसका आंसर होगा होमोजीनियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये हमने अभी भी पढ़ा है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाइज व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन। ऑप्शन ए दे रहा है 1 कंपाउंड, ऑप्शन बी दे रहा है 2 कंपाउंड, ऑप्शन सी दे रहा है 3 कंपाउंड, ऑप्शन डी दे रहा है नन ऑफ दिस। तो आपको पता है यहाँ पे एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। क्वेश्चन 6 का ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 ना मास इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये भी मैंने पढ़ाया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। कौन से कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल नहीं है? ये बात मैंने बताई है आपको, जहां कोवलेंट कंपाउंड होंगे वहां मॉलिक्यूल होंगे। आपको पता है NaCl, ये आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है, तो जो आयोनिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल नहीं है। आप कह सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NaCl। क्वेश्चन 9 ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, अब वो किस वजह से होती है? तो आपको पता है उनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, आपको पता है जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप होंगे उन सब की आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, उनके लास्ट सेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो आप कहेंगे उनकी आपके पास प्रॉपर्टी जो होगी
केमिकल वो सिमिलर होगी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द पेयर ऑफ कंपाउंड हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन? किस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? तो आपका ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट सी है, CH4 दे रहा है और उसी के साथ दे रहा है अमोनिया। आप देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 4 का होगा 4। यहां देखें नाइट्रोजन का 7, 3 हाइड्रोजन का होगा +3। आप सम करेंगे ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। तो इस पेयर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं आपके पास? सेम है। सेम इसी तरह द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम वाटर, ये भी बाद में आपको बता के आया हूं। किसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर में से सेपरेट करना हो तो उसके लिए टेक्निक आप यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। तो आपका ए जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपका 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोज ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स? तो इसका ऑप्शन भी होगा सी। आपको पता है सोडियम हाइड्राइड, वहां पे सोडियम भी है और आपको पता है क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो ये कंपाउंड कंपोज है ओनली 2 एलिमेंट का और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। तो 12 का क्या होगा? सी। इसी तरह से द लीस्ट एलिमेंट इन एयर इज, आपको पता है एयर के अंदर कौन सी एलिमेंट लीस्ट बहुत कम होते हैं? आपको पता होना चाहिए ऑर्गन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 14, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोस्टली किसके इक्वल होता है? ये भी मैं पढ़ा के आया हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन जो है पी इज द करेक्ट है। क्वेश्चन 15, अ केमिकल इन्वॉल्व जहां बॉन्ड ब्रेक हो या बॉन्ड बने, वो आपको कह रहा है अब फिजिकल चेंज है, सिंपल फिजिकल चेंज है। ऑप्शन बी केमिकल चेंज है, ऑप्शन सी बॉन्ड ब्रेकिंग, ऑप्शन डी बॉन्ड फॉर्मिंग। तो आपका आंसर होगा केमिकल चेंज। क्वेश्चन 16, आपको एलम दिया गया है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास? आपको दिया जा रहा है K2SO4 Al2 SO4 3 24 वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं 24 को 2 से करेंगे तो 48 हाइड्रोजन, 24 ऑक्सीजन, 4 3 द 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फर, 15 और 2 हो गए 17 और 4 हो गए 21, 22, 24। आप सबको सम करें, 12 और 4 हो गया 16 का 6, 1 ऊपर 4 1 5 7 9। तो क्या आंसर हुआ? 96। इसी तरह से क्वेश्चन 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल प्योर कंपाउंड? तो आपको पता है एयर भी मिक्सचर है, ब्रास भी मिक्सचर में है, सी वाटर भी मिक्सचर में आ रहा है। तो प्योर कंपाउंड जो है आपका ऑप्शन होगा करेक्ट स्टीम। क्वेश्चन 18, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, तो इसका भी ऑप्शन है करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ गैस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी मैंने पढ़ाया था, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस आ रही है समझ जाना केमिकल चेंज हो रही है। 19, विच ऑफ दिस इज प्योर सब्सटेंस? ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी कुकिंग ऑयल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉल्ट। सॉल्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोन? आइसोटोन के अंदर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं
वो सेम रखने हैं। अगर आप ए ऑप्शन देखें तो आप देख सकते हैं सोडियम 23 11, इसके साथ रखा है मैग्नीशियम, इसी तरह से कैल्शियम, और आपके पास रखा है पोटेशियम। आप देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे 20 न्यूट्रॉन। यहां पे भी आप देखेंगे 23 में से 11 के बाकी कितने बचेंगे, 12 न्यूट्रॉन। 24 में से 12 जाएंगे तो कितने बचे, 12 न्यूट्रॉन। यहां पे भी देखिए 40 में से 20 जाएगा तो 20 न्यूट्रॉन। 39 में से 19 जाएंगे तो 12 न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो होना चाहिए सी, बोथ ऑफ देम। 21 द नंबर ऑफ पार्टिकल इन। अब आपके पास आपको जस्ट ये दिया जा रहा है, फॉस्फोरस दिया जा रहा है, 15 एटॉमिक नंबर है, 31 आप देख रहे हैं इसका मास दे रहा है -3 चार्ज है ऊपर। अब इस 15 एटॉमिक नंबर है तो आप कह सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन तो हैं पर 3 गेन किए तो कितने हो जाएंगे, 18। प्रोटॉन वही 15, और आप 31 में से आपके पास जब 15 जाएंगे तो आपके पास कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, आपके बचेंगे 16 न्यूट्रॉन। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट। अ ग्रुप हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज, ये मैंने पढ़ा है, जहां ग्रुप ऑफ एटम दिए जाए वहां पे 1 काइंड्स ऑफ एटम होते हैं तो वहां आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उससे आप क्या कहेंगे, एलिमेंट। 23 आइंस कैन नॉट बी फॉर्म बाय। आपको पता है आइंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, गेन करने की वजह से। आइंस कैन नॉट बी फॉर्म बाय, नहीं बनते तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 24 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैटाइन एंड एनोड हैव डैश चार्जेस। कैटाइन पे भी पॉजिटिव, एनोड पे भी पॉजिटिव, तो होगा सेम। 24 का होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज। ऑप्शन होगा सी, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और एटम्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। 26 मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर। इसका आंसर होगा सी, सॉलिड। और आपके पास सॉलिड एंड क्या कहेंगे, मेटल। ये भी मैंने पढ़ा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा एयर, क्योंकि एयर जो है वो मिक्सचर है। क्वेश्चन 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। जो 3 एटम पे कंसिस्ट हो, वाटर में भी 3 एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम है, ओजोन में भी 3 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। 29 डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। ये भी मैंने पढ़ाया है, इसका भी आंसर करेक्ट होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं इनडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो जो इनडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं फ्री स्टेट में। क्वेश्चन 30 डैश इज कंपोज ऑफ 2 या मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेम या डिफरेंट रेशियो, दे आर जनरली हेट्रोजीनियस। ये भी मैं पढ़ा के आया हूं, मिक्सचर के अंदर रेशियो फिक्स नहीं होता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 31 अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो किसके अगेंस्ट है। आपके पास आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि जो इक्वेशन बैलेंस होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, और जो बैलेंस नहीं है वो किसके अगेंस्ट होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन 32 आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ, ये मैंने पढ़ा है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपका ऑप्शन जो होगा डी। विच वन ऑफ
क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपके पास होगा सोडियम, ये दिया गया है, आइंस ये दिया गया है। आप देखें 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया, बाकी बचे 10 इलेक्ट्रॉन। 23 में से 11 चला जाएगा। पहले आप इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन भी बताएं, तो 11 प्रोटॉन। 23 में से 11 चला जाएगा, बाकी बचेंगे 12 न्यूट्रॉन। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड? अब आप देख सकते हैं आपके पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आपसे पूछा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं, तो आप किस तरह बताएंगे? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 प्रोटॉन है, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो आपको पता है एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन में होंगे 24। इन सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी। व्हाट इज द एयर? क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर होगा सी। एयर जो है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है आप याद रखना वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमें उसकी कंपोजिशन भी देखनी होती है और हमें उसका स्ट्रक्चर भी देखना होता है। तो आपका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 37, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज, एक मैंने पढ़ाया है, इससे आप कहेंगे आइसोटॉप्स। 38, विच ऑफ दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट? कौन सी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है? तो आप देखेंगे सी। सी के अंदर 1 काइंड्स ऑफ एटम नहीं होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम को केमिकली बनाया जाता है। केमिकली मिला के आप क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो आपका होगा सी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन? तो इसका आंसर भी है सी, क्योंकि एयर जो है आपको पता है मिक्सचर है। वाटर वेपर जो होते हैं कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, ये भी बात सही है। और ऑक्सीजन जो है एलिमेंट है। तो क्वेश्चन सी आपका 39 का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस लिस्ट, कौन सी लिस्ट है आपको बतानी है जिसमें ओनली मिक्सचर है? तो होगा बी, स्मोक। स्मोक भी मिक्सचर है। स्टील आपको पता है मिक्सचर ऑफ, आपके पास डिफरेंट मेटल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अलॉय, ये भी मैं पढ़ा के आया हूं। पेट्रोल भी मिक्सचर है, ब्लड भी आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर में आता है। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। टुडे आवर लेक्चर इज इनफ। थैंक यू।